नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। और आज हमारा विषय है दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल गांधी की स्ट्रेटजी इतनी कंफ्यूजन वाली क्यों है। दोस्तों, राहुल गांधी की दिल्ली राजनीति को लेकर दो बातें अभी दिखाई दे रही हैं। अचानक से वह अपनी पदयात्रा कैंसिल करते हैं और फिर बड़ी रैलियों की घोषणा की जाती है। दिल्ली की राजनीति में आखिर कांग्रेस इस तरीके से आगे क्यों बढ़ रही है, क्यों अपने वोटर्स को कंफ्यूजन में डाल रही है, और राहुल गांधी की राजनीति दिल्ली चुनाव को कैसे करेगी प्रभावित, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने 3 बार अपनी सत्ता बनाई है। 1998, 2003 और 2008। 2013 में वह सत्ता की साझेदार रही, लेकिन 2015-2020 के बाद दिल्ली में कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं। 40% अधिक वोट बैंक वाली पार्टी अचानक से आ जाती है 4% पर। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस अपना प्रदर्शन अच्छा करेगी, क्योंकि नवंबर के महीने में जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, उस दौरान से दिल्ली कांग्रेस यह कोशिश कर रही थी कि वह अपने लिए माहौल बनाए। हाँ, शुरुआती दौर का माहौल आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर ज्यादा था, लेकिन जब दिसंबर के पहले हफ्ते आते आते आम आदमी पार्टी ने अपने सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए थे, तो उसके बाद कांग्रेस ने अपनी राजनीति को यहां पे अलग तरीके से करना शुरू किया। खासकर दिल्ली कांग्रेस के कई सारे नेता, उसमें प्रमुख नाम था संदीप दीक्षित का, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस को फिर से उठाने की कमान अपने हाथ में ले ली थी। और उस दौरान कई ऐसी सीटों पर ऐसे कैंडिडेट दिए गए जो कि दिल्ली कांग्रेस में राजनीति का अच्छा रसूख रखते हैं। संदीप दीक्षित स्वयं एक दौर पर वह कांग्रेस की ओर से दिल्ली से सांसद थे, लेकिन इस बार वह विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और नई दिल्ली विधानसभा की सीट हमेशा से दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करती आई है। 1998 से लेकर 2020 तक लगातार नई दिल्ली से ही विधायक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। तो शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस बार दिल्ली चुनाव को अच्छे से लड़ेगी। यहां तक कि जब आम आदमी पार्टी खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने बोलना शुरू किया। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया गया। क्योंकि अजय माकन, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह दिया था, उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खटास देखने को मिल रही थी। लेकिन जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, उन्होंने अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। और वहां यह लगने लगा कि क्या सही में कांग्रेस अब दिल्ली चुनाव में यहां पर पार्टिसिपेट करेगी, या वह फिर से सांकेतिक तौर पर चुनाव लड़ते यहां पर हमको दिखाई देगी। बीच का कुछ दिन, खासकर जनवरी का पहला हफ्ता ऐसा बीता जहां पर कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में अपने आप को गायब ही मान चुकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि दिल्ली कांग्रेस के अंदर वापस से स्फूर्ति आती है, और वह स्फूर्ति लेके आए उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सीलमपुर में करी अपनी रैली, और इस रैली में उन्होंने नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों पे बखूबी हमला किया। और इस रैली में भी राहुल गांधी का जो एजेंडा था वह जातिगत जनगणना, आरक्षण और माइनॉरिटीज को लेकर था कि भाई उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा यहां पर। अब सीलमपुर की सीट जो है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को सही तरीके से देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस की राजनीति इस समय मुस्लिम और दलित राजनीति के आसपास सिमट के रह गई है। कांग्रेस का पहला प्रयास यह है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से यहां पर माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स हुई है, उस पॉलिटिक्स में माइनॉरिटी वोट बैंक को अपने साइड लाना आसान रहेगा। और दलित राजनीति को लेकर भी कांग्रेस का यही विचार रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में दलित वोट बैंक इधर उधर भटकता रहा है। ऐसे में कांग्रेस को वहां पर उम्मीद दिखी। और अगर किसी देश की आबादी में लगभग 35% का योगदान इन्हीं दो आबादियों का है, तो अगर उनका समर्थन आपको प्राप्त हो जाएगा, आपकी राजनीति वापस से उस दौर में पहुंच जाएगी जहां पर आप सत्ता स्थापित कर सकते हैं। और अगर आप भारतीय इतिहास को देखेंगे तो यहां पर कांग्रेस का वोट बैंक दलित और मुस्लिम वोट हमेशा से रहा है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के उदय के बाद कांग्रेस के हाथ से यह वोट बैंक छिटकता रहा, लेकिन फिर से वह माहौल बनना शुरू हुआ है। और जब ऐसा माहौल बना तो राहुल गांधी ने इस माहौल को भुनाने का प्रयास किया।
जब सीलमपुर में रैली हुई उसके बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट आया एक्स पर, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के डेवलपमेंट मॉडल को बहुत बुरे तरीके से नकारा। यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे थे दिल्ली को पेरिस बनाने का और यह हाल बना के रख दिया है। वह दौर याद करने लगे जब शीला दीक्षित दिल्ली की राजनीति को नियंत्रित करती थी। उन्होंने यहां पर काफी विकास कार्य किए थे। ऐसे में कांग्रेस को यहां पर अपने लिए आशा दिखाई दे रही थी। वह वोट बैंक जो कि अरविंद केजरीवाल से छिटकना चाहता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह अरविंद केजरीवाल को यहां पर चुनता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि कांग्रेस उस वोट बैंक के लिए एक आशा की किरण बनकर यहां पर आया है और वह वोट बैंक है दलित और मुस्लिम। जब संदीप दीक्षित का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी की पदयात्रा होनी थी, उस दौरान राहुल गांधी ने कोशिश की कि वह दिल्ली की राजनीति में फिर से कांग्रेस को स्थापित करें, लेकिन अचानक से यह पदयात्रा कैंसिल कर दी जाती है। अब समझ में नहीं आया पदयात्रा कैंसिल क्यों हुई, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें भी आ रही जहां पे संदीप दीक्षित और राहुल गांधी के बीच में अनबन हो रही है। लेकिन कई सारे इंटरव्यूज ऐसे आ रहे हैं जहां पे संदीप दीक्षित इस बात को नकारते हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं राजनीति में जहां पर धुआं होता है मतलब वहां पर आग लग चुकी है। समस्या तो है। लेकिन फिर राहुल गांधी अचानक से 4 बड़ी रैलियों की घोषणा करते हैं। यह रैली 22, 23, 24 और 27 जनवरी को होने वाली है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में इन सभी सीटों पर राहुल गांधी की रैली दिल्ली कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम करेगी। अब यहां पर बात यह है कि सभी सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक काफी ज्यादा है और राहुल गांधी अगर यहां पर अपनी राजनीति करेंगे तो उसका प्रभाव हमको बनते यहां पर दिखाई देगा और दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस फिर से अपने आप को स्थापित कर सकती है। लेकिन यही बात यहां समझ में नहीं आ रही कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस यहां पर चाह क्या रहे हैं, क्योंकि पदयात्रा कैंसिल करना, बड़ी रैलियों की घोषणा करना अभी भी कहीं ना कहीं डायलेमा है। और संदीप दीक्षित के समर्थन में जो पदयात्रा होनी थी उसको कैंसिल क्यों किया गया? क्या अभी भी इंडिया गठबंधन के कई सारे साथी राहुल गांधी को यह बता रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां पर रैली मत करिए क्योंकि वह इंडिया गठबंधन के साथी हैं? राजनीति कैसी होगी इस पर तो समय ही अपना आंसर देगा। हम तो यहाँ करते रहेंगे चर्चा। बाकी दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।